दोस्तों मैं फिल्में कम देखता हूँ और जब देखता हूँ तो पूरे स्टाफ को साथ में लेके जाके थिएटर में देखता हूँ। पिछली बार कल की देखी थी, उसके बाद मैं पुष्पा देखी थी और अब मुझे बीच में छावा मिस कर गया मैं, इसलिए मैंने छावा के बारे में बात नहीं किया, जो मुझे अफसोस रहा। पूरा मराठी समाज समझता होगा कि मुकेश खन्ना ने हमारी फिल्म के बारे में रिव्यू क्यों नहीं दिया। मैं क्षमा चाहूँगा, किसी वजह से मैं देख नहीं सका। लेकिन अभी एक फिल्म आई जिसका नाम है केसरी चैप्टर 2, जलियांवाला बाग पर फिल्म बनी है। मैंने कहा ये फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही एक सेंसिटिव इंसिडेंट पर बनी है। ये फिल्म जलियांवाला बाग हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, पुलिस ये ब्रिटिश राज की हिस्ट्री में एक काला धब्बा है जो कोई आज तक उसको उठाकर किसी ने दिखाने की हिम्मत नहीं की। वो आया चला गया, हजारों निहत्थे लोगों की जान चली गई, गोलियां बरसाई गई। सिर्फ तोप नहीं थी लेकिन बंदूकें इतनी थी। और वो एक विभत्स इंसिडेंट, वो भी बैसाखी के दिन, शायद 13 अप्रैल 1919, शायद एक साथ में बंद करके जनरल डायर, एक खूंखार जनरल जिसके अंदर इंसानियत का कोई नाम नहीं, जिसके अंदर ज़मीर की कोई पहचान नहीं, वो आकर सबको बिना वार्निंग दिए लाइन में खड़े होकर मार देता है। कुछ कुएं में गिरते हैं, कुछ रहते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखाता साहब। किसी ने हम इतनी फिल्में बनाते हैं, हम वेंजेंस की फिल्में बनाते हैं, हम दुनिया भर के प्यार के रोमांस की फिल्में बनाते हैं, हम पॉप कल्चर पर फिल्में बनाते हैं, लेकिन साहब कोई हमारी हिस्ट्री पर फिल्म क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं बताता? जबकि हमारे देश में बहुत कुछ घटा है, बहुत कुछ अत्याचार हुए हैं, मुगलों के से लेकर अंग्रेज़ों तक। कोई उसको बाहर लाने की हिम्मत क्यों नहीं करता? बनती हैं कुछ फिल्में लेकिन कम बनती हैं। आपको याद है एक ज़माने में एक फिल्म आई थी जागृति, जिसमें एक टीचर अपने बच्चों के साथ में रेल में ट्रैवल करते बोलते, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। उसमें एक इम्पोर्टेंट गाना था, इम्पोर्टेंट अंतरा था, जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियां, या मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, मग एक तरफ बंदूकें दन दन, दूसरी तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां, इंकलाब की बोलियां, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंद। साहब वो ज़माना था जब हमारे देश के ऊपर फिल्में बनती थी, बॉर्डर पे फिल्में बनती थी। उस ज़माने में शहीद बनी थी, उस ज़माने में हकीकत बनी थी। लेकिन आजकल के लोग एक गलत कंटेंट में घुस गए। साहब मैं वो बात बाद में करूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज ये फिल्म देखने के लिए अपने पूरे स्टाफ के साथ थिएटर में गया। मुझे इस फिल्म से उम्मीदें थी कि देखो इसमें क्या किया, और अक्षय कुमार की बहुत टाइम के बाद फिल्म ऐसी आ रही थी जो तारीफ हो रहा था चारों तरफ। साहब वो फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, माइंड ब्लोइंग, द ग्रेंजर माइंड ब्लोइंग। ऐसा कोर्ट केस हमारे यहाँ अभी तक कभी शूट नहीं हुआ होगा, जिस लेवल पर कोर्ट केस को शूट किया, और जिस तरह से बिगिनिंग के 5 या 4 या 6 मिनट या 8 मिनट जलियांवाला बाग का जो मैसेकर दिखाया है, जिसको जेनोसाइड पूरे फिल्म में प्रूव करने की कोशिश की है, वो साहब देखते ही आपकी पूरी आत्मा हिल जाएगी साहब। जिस तरह से जनरल डायर के एक्सप्रेशंस, रूथलेस की खड़े होना, किस तरह से लोगों के बीच में अचानक ही एक एहसास होना, आए थे वहाँ पर बैसाखी के दिन, और वो वहाँ पर उनको पता भी नहीं था वो किसी, और वहाँ पर सडनली मालूम पड़ा चारों तरफ से बंदूक लेके टोलियाँ आ रही हैं। वो हैरान होते हैं, और इसके पहले वो रिएक्ट कर सके उसका ऑर्डर होता है, बिना वार्निंग दिए बोलता है फायर, और वो जो गोलियाँ चलती है साहब, कमाल। मशीन गन नहीं थी, पकड़ फिर जो गोलियों को जो रफ्तार में किसी को छोड़ा नहीं, मारते मारते। छोटे से बच्चे की स्टोरी बताइए, उसकी माँ की स्टोरी बताइए, उसकी बहन की स्टोरी बताइए, और जिस तरह से इसको फ्रेमिंग की है, जिस तरह से वो कुएं में कूदते हैं, मैं एकदम से मैं स्टन्ड हो गया।
ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तारीफ करूंगा बनाने वाले की। साहब, यही मैं चाहता था कि आज के फिल्मों में इसी ऐसी इंसिडेंटों के ऊपर फिल्म बनाई जाए, जैसे कश्मीर फाइल दिखाई गई, हमको दिखा दी, बनाई गई थी, उसको बताया आपने जैसे केसरी की पहली फिल्म भी शायद हमारे हिस्ट्री पे ही बताई गई है। व्हाई नॉट? आपको मालूम है पूरा हॉलीवुड 50 सालों तक जर्मनी के खिलाफ फिल्में बनाता रहा। कभी उन्होंने ग्रेट एस्केप बनाई, कभी गन्स ऑफ नेवरॉन बनाई, कभी ग्रेट ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो जर्मनी को वो लोग उल्लू बनाते हैं, जर्मनी को हराते हैं। साहब, हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर हम चाहे या ना चाहे फिर भी हमारे दुश्मन पाकिस्तान है। हम उससे सिर्फ आतंकवाद की बातें करते हैं। हमारे को गुलाम बनाकर मुगल गए, हम सिर्फ मुगल आजम फिल्म बनाते हैं, उनकी पूरी की पूरी जलवा दिखाते हैं, अकबर और अनारकली और जहांगीर का। लेकिन साहब को ये नहीं बताता कि उन्होंने यहाँ पर क्या क्या किया, क्या क्या अत्याचार किए, कैसे लोगों को कन्वर्ट किया। 200 साल के अंग्रेजी के शासन में कितना पैसा लूटा गया, ऊँटों पे बिठा बिठा कर पैसे गए। साहब, मैं कंप्लेन तो नहीं करने आया हूँ, मैं इस फिल्म का रिव्यू करने आया हूँ। और मुझे खुशी है कि मैंने ये फिल्म देखी है, अच्छी लगी बहुत फिल्म। अक्षय कुमार की बहुत टाइम के बाद में एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म आई है। अक्षय मेरे बहुत करीब है, अक्षय के साथ मैं 5 फिल्में या 6 फिल्में कर चुका हूँ। उसकी शुरुआत भी मेरे साथ हुई थी सौगंध में। बड़ा डेडिकेटेड एक्टर है, बहुत मेहनती है। यहाँ तक कि उसने खुद कहा था, एक बार मेरे को कहा था, मुकेश जिस दिन शूटिंग नहीं होती ना मैं पागल हो जाता हूँ। वो आदमी और कॉलिक है, हर 4 महीने में एक फिल्म निकालता है। और जब मैं एक बार उनसे मिला था अपनी फिल्म के लिए, उसको लेने के लिए, मैंने एक फिल्म मेरे दिमाग में थी, दिल्ली मेरी जेब में, मैं उसके बयान में जाके मिला। उसने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, मुकेश आज भी आप वही हो। मैंने कहा आज भी तुम भी वही हो। और वो आदमी मुझसे पूछता कोई स्टोरी है तुम्हारे पास तो बता। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये अक्षय कुमार जो एक ज़माने में कुछ भी करता था, हीरोइन के साथ डांस कर रहा है, उछल कर रहा है, मजाक कर रहा है, कॉमेडी, लेकिन जाकर पहली बार जब उसने हेरा फेरी में कॉमेडी की तो कॉमेडी का सेंस मालूम पड़ा। और उसके बाद की फिल्में, शायद मैं नाम याद नहीं मुझे, लेकिन टॉयलेट स्टोरी थी शायद, एक पैड, इसकी भी स्टोरी थी, पैड की स्टोरी क्या बोलते हैं आप। और उसके बाद में एस्केप करके जो लोगों को लेकर आया था, वो सब कहानी ओरिएंटेड कहानी थी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि अक्षय कुमार मुझसे स्टोरी मांग रहा था तो वो सचमुच स्टोरियाँ ढूंढता है। और ये उसी कड़ी में एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी, ब्यूटीफुली डायरेक्टेड और ब्यूटीफुली रिटन, ब्यूटीफुली परफॉर्म्ड बाय एवरीवन, राइट फ्रॉम द वन हु प्लेड जनरल डायर, द वन हु प्लेड माधवन, जो उसके सामने कोर्ट केस लड़ता है, इवन लड़की, मुझे बाद में मालूम पड़ा अनन्या पांडे है, बहुत अच्छा काम किया उसने भी। और उसके अलावा जो पूरे जितनी भी कास्ट है, सब लोगों ने, इवन वो छोटे से बच्चे ने जो बिगलिंग में समा बांधा है, पूरे के पूरे लाशों के ढेर से उसने निकल कर अपनी माँ को ढूंढा और अपनी बहन को ढूंढा, और बहन पर गोली चली, माँ पे गोली चली। वो जो सीन में उस लड़के ने परफॉर्म किया, मैं तारीफ़ करूँगा उस बच्चे की, जो भी एक्टर है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, अच्छा काम किया उसने। अक्षय की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। अक्षय नहीं दिखा इसमें मुझे, अक्षय वो फाइटर अक्षय नहीं दिखा मुझे। जबकि मैंने कहा था कि अक्षय को मैंने सजेस्ट किया था, तुम्हारी फाइटर इमेज है, फाइटर इमेज की फिल्में लाया करो जहाँ पर मारोगे आप, यहाँ पर मारता नहीं किसी को। बीच में तो एक जगह पे आके कोर्ट में हार जाता है। मुझे लगा शायद फिल्म यहाँ ख़त्म होने वाली है, मैं डिसअपॉइंटेड था, मैंने कहा ये फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन साहब धीरे से जो ट्विस्ट हुआ कहानी में, और जैसे करके फिर से कोर्ट को उसने ओपन किया और फिर से चैलेंज किया, वो कोर्ट सीन जिसके अंदर अक्षय एंड में सबको सुनाता है, पूरा हॉल जहाँ प्रेस खड़ी हुई है, इवन अंग्रेज़ जो सामने खड़ा उसको जो सुनाता है, गाली में बात करता है, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन साहब आई विल गिव क्रेडिट टू हिम, hats off to him. He performed well. He didn't look like a glamorous Akshay. He looked like what he was supposed to look like, a Keralite lawyer. उसका वो दिख रहा था, चश्मा पहनकर उसने काम किया है। मैं तारीफ़ करूँगा इस फिल्म की। और मैं अगेन कहूँगा कि जब हमारे ज़माने में आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, आज के लोग ऐसा क्यों नहीं कहते आज के बच्चों को, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं हम अपने देश की कहानी। मैं गाना बना रहा हूँ, मैंने आपको कहा था बीच में मैं गाना लेकर आया, मैं आज के बलिदानियों के ऊपर क्रांतिकारी का सॉन्ग नंबर 1 नंबर 2 लेकर आ रहा हूँ। साहब इसकी ज़रूरत है आज।
शक्तिमानों की ज़रूरत है। शक्तिमान तो नहीं है अभी, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से अगर आप बच्चों को एनकरेज करोगे, बच्चों को अगर मोटिवेट करोगे तो बहुत ज़रूरी है आज के बच्चों के लिए। उनको नहीं पता हमारे देश की हिस्ट्री, उनको नहीं पता कि हमारे देश पर कितना, हमारे देश को 200 से लेकर 800 सालों तक गुलाम बना कर रखा गया। हमें सिर्फ दिखाया जाता है मुग़लों का इतिहास, मुग़लों के राइट फ्रॉम बाबर से लेकर हुमायूं से अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब पर याद आया कि अभी छावा फिल्म आई है, मैं तारीफ़ करूँगा बनाने वाले की। मेरे को स्टोरी मैंने देख नहीं पाया, लेकिन औरंगज़ेब को जो उन्होंने एक्सपोज किया है और जिस तरह से अभी पूरे पूरे सोसाइटी में औरंगज़ेब के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं, उसके मकबरे, उसके जो जगहों पे होना चाहिए साहब। मैं तो कहता हूँ मुगलों के नाम हटा दो साहब, मुग़ल आज़म के बदले आप हिंदू आज़म बनाइए ना साहब। बहुत जुल्म किया उन्होंने, अभी भी सजा के बैठते हम अकबर रोड, शाहजहां रोड, जलालाबाद, मुर्शिदाबाद। क्यों नाम है ये सब हमारे साथ? मुगल तो चले गए ना। मैं फिर से इस फिल्म के रिव्यू के माध्यम से कहूँ, ये सारे के सारे मुगलई नाम। अगर आप गंगोत्री से चलो तो आपको हरिद्वार तक आपको सभी हिंदू नाम मिलेंगे। हरिद्वार के बाद रुड़की से होते हुए आप कानपुर, इलाहाबाद, संगम से होते हुए, पटना से होते हुए, आप बढ़ते बढ़ते कानपुर से होते होते गंगा सागर तक आप आएंगे, आपको मालूम पड़ेगा उसमें हर एक हिंदू के साथ एक इंग्लिश, एक मुगल नाम है। जैसे अभी ये बंगाल में मुर्शिदाबाद। साहब ये हमारा देश था, हमारा देश है। बाय बाय, अंग्रेज़ों के नाम हटाइए, मुगलों के नाम हटाइए और इस तरह की फिल्में बनाइए जिसका नाम जलियांवाला बाग के ऊपर इन्होंने जो फिल्म बनाई है, केसरी चैप्टर नंबर 2। और मैं भी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने इसके डायरेक्टर की भी तारीफ़ करूँगा, करण सिंह त्यागी। बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेलिंग करके उसने पूरे कोर्ट सीन किए हैं, ऑथेंटिक बेसिस किए हैं, ऑथेंटिक क्लोजअप्स लिए हैं। मैं ढूंढ रहा था कि कौन डायरेक्टर है, क्योंकि मैं फिल्में कम करता हूं तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने टाइटल में पढ़ा उनका नाम, कमाल का उन्होंने काम किया है। बनाने वाले की भी तारीफ़ करूंगा, प्रोड्यूसर भी बड़े हैं। ये फिल्में बड़े लेवल की, बड़े बड़े प्रोड्यूसरों की से बनती है, लेकिन ईमानदारी से बनी है। और मैं तारीफ़ करूँगा डायरेक्टर की भी और एक्टर की भी। और मैं अगेन वो रिपीट करूँगा, सब बनाइए। और मैं ये भी कहूँगा कि छावा जैसी फिल्म बनी है सर। आप अगर इस तरह की और एक्सपोज कीजिए, आपने जो कश्मीरी फाइल्स बनाई थी, आप और छावा बनाइए, आप और मुग़लों को एक्सपोज कीजिए, आप और अंग्रेज़ों को एक्सपोज कीजिए। बहुत कहानियाँ भरी पड़ी हैं साहब, अगर किसी के पास नहीं तो मैं देने को तैयार हूँ। बनाइए, लोगों में पेट्रियाटिज्म जगाइए। आज हमारे देश में दो चीज़ की कमी है, एक ईमानदारी की कमी है, सबसे ज़्यादा कम ईमानदारी हमारे देश में रेयर हो गई आइटम, और दूसरा देशभक्ति। देशभक्ति, माफ़ करना, आज के यूथ में देशभक्ति के लिए कोई टाइम नहीं है। उनको अपनी सिर्फ विकिपीडिया भक्ति या सोशल मीडिया भक्ति या गूगल भक्ति या मोबाइल भक्ति दिखती है उनको ये नहीं पता कि हमें सस्ते दामों में हमें आज़ादी नहीं मिली थी पुत्र। जैसे भीष्म पितामह कहते हैं, ये हमें सस्ते दामों में नहीं मिली है पुत्र, हमें आज़ादी सस्ते दामों में नहीं मिली है। एक बार नहीं, 2 बार हम गुलाम हुए हैं, लेकिन तारीफ़ है हिंदुस्तान की कि कोई भी हमारे धर्म को नहीं बदल सका। आज भी सनातन धर्म मुग़लों के पहले भी था, आज अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी आज भी हम सनातनी धर्म पर टिके हुए हैं। जबकि मुग़ल कहो या मुस्लिम राष्ट्रों ने जो देश के अंदर घुस कर धर्म परिवर्तन कर दिया है, उनके धर्म को ख़त्म कर दिया है, तारीफ़ करनी पड़ेगी हम हिंदुओं की कि हमने संभाल के रखा है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल नहीं साहब। आप बताइए, हमारे देश के क्रांतिकारियों की कहानियाँ बताइए, हमारे देश की वेलौर की कहानियाँ बताइए, हमारे देश के महाराणा प्रताप, शिवाजी, दुर्गादास राठौड़, झांसी की रानी, कितनी कहानियाँ हैं साहब। जयराज जी करते थे हर तरह का रोल। आज सर लोग डरते हैं इस तरह की फिल्म बनाने में। बनाइए सर, तालियां मिलेंगी आपको। हमारे पास भरे पड़े हैं, हमारे देश में क्रांतिकारी भी भरे पड़े हैं और हमारे इतिहास में राजा भरे पड़े हुए हैं। शिवाजी महाराज से लेकर महाराणा प्रताप से लेकर आप गिनती करते रहिए, आपको हर जगह में मिलेंगे। पुरुष की कहानी सिकंदर के साथ लड़ने की फिर से बनाइए सब। क्यों नहीं बनाते लोग? आप उस वक्त बनी थी कहानी जब हमारे सौरभ मोदी जी ने पोरू का रोल किया था, और सिकंदर का रोल मेरे ख्याल से उस जमाने में शायद पृथ्वीराज कपूर ने किया था। सिकंदर फिल्म बन के, ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती? सो कमिंग बैक टू द फिल्म कॉल्ड
केसरी चैप्टर 2, हालांकि मुझे थोड़ी सी शिकायत है कि ये जो नामकरण है वो थोड़ा सा मैं समझूंगा कि कमर्शियल बनने की कोशिश की गई है। पिछली फिल्म केसरी चली थी, उसी केसरी का नाम यूज़ करके उन्होंने चैप्टर 2 कहा है। हम अगर गीता पार्ट चैप्टर 1 चैप्टर 2 18 पढ़ते हैं तो गीता होती है, लेकिन केसरी का चैप्टर 2 केसरी होना चाहिए। जो स्टोरी उसने स्टार्ट की थी, जो उसने एक सिख की स्टोरी, साहब वो नहीं है, और एक कहानी है किसी एक और लॉयर की, लेकिन फिर भी वो जज्बा है शायद, इसीलिए उन्होंने नाम रखा कि वहाँ भी एक फाइटर था जो अक्षय ने रोल किया, यहाँ भी एक फाइटर लॉयर है जिसका रोल किया। सो एंड में यही कहूँगा, गुड लक टू यू अक्षय, ये तुम्हारी शुरुआत है, एक अच्छी फिल्म आई है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है, इसी तरह की फिल्म बनाते रहो। मेरा विजयी भव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और हर कोई प्रोड्यूसर जो इस तरह की फिल्में बनाएगा, मैं अभी से उनको कहूँगा यशस्वी भव, विजयी भव। सो आप भी जाके इस फिल्म को देखिए, सोचने की फिल्म है, एंटरटेनमेंट नहीं है जो आजकल का टिपिकल एंटरटेनमेंट जो शायद जाट फिल्म में भी होगा या एनिमल फिल्म में भी था, दुनिया भर की में कहानियाँ, डांस, ये पठान। ये फिल्म हटकर है, दिमाग की फिल्म है, देखिए, दिल की फिल्म है, अपने देश की फिल्म है। वॉच दिस फिल्म।